I made over 7.5 lakh rupees in my first year on YouTube. Oh my god, I can't do this. Okay, let's start again. Hey guys, my name is Varsha and welcome to my page. And in today's video, we are going to talk about how I made over 7.5 lakh rupees in my first year on YouTube. Before we start the video, I just want to say that this is the first video where I'm directly talking to the camera. And honestly, I don't know how this will turn out. And please ignore this thing because ये बिल्डिंग अभी बनी है, still इसका ये हाल है. So we are talking about how I made over 7.5 lakh rupees in my first year on YouTube. So obviously we are not talking about this channel. We are talking about this channel, Hurry Up Varsha. इस पे मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ. इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था 6 अक्टूबर 2024 को. इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 6 अक्टूबर 2025 को. बट ये मोनेटाइज हुआ फेब 2025 को. तो इसका मोनेटाइजेशन ईयर होगा फेब 2025 से फेब 2026. बट हम आज उसी ईयर एक साल की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने स्टार्ट भी किया, मोनेटाइज भी हुआ, अर्निंग भी स्टार्ट हुई. सो हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2024 से 6 अक्टूबर 2025 तक का. Just want to clarify that I'm not making this video to show off and brag about my earnings. ये प्योरली इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो हमेशा क्यूरियस होते हैं यूट्यूब अर्निंग्स जानने के लिए. पर्सनली मुझे यूट्यूब अर्निंग्स के वीडियोस देखना बहुत पसंद है. इंटरेस्ट के लिए स्टार्ट करना फ़ाइन है यूट्यूब, बट अगर आपको एक आइडिया हो कि अर्निंग कैसे होती है, सच में अर्निंग होती भी नहीं है या नहीं, और इंडियन यूट्यूबर्स की कितनी अर्निंग होती है, या जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी कुछ मिलता है या नहीं. एंड मोस्टली आई डोंट नो किस रीजन से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं. क्या आई मीन इसका जो पेमेंट आता है ऑब्वियसली वो टैक्स माइनस हो गया आता है. इसके बाद अगर मेरे घर पे रेड हो जाएगी तो आई डोंट नो. सो ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए. सो ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं था कि ओ माय गॉड, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा सोचे कि वो पहला चैनल ही मोनेटाइज भी हो गया, अर्निंग भी स्टार्ट हो गई एंड ऑल. तो ऐसा कुछ नहीं था. मैंने इससे पहले भी चैनल बनाए थे यूट्यूब पे. ऑनेस्टली मैं कंटेंट क्रिएशन में आई ही इसलिए थी क्योंकि मेरे को डांसर बनना था. एंड कोरोना के टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे अकाउंट बनाए, इंस्टा, टिकटॉक उस समय बैन हो गया तो टकाटक, एंड देन पता नहीं कितने कितने ऐप्स आए हैं, उन सब पे बनाया. एंड आई थिंक 2-3 साल के लिए मैंने बहुत ट्राई किया. और उस टाइम पे भी मैंने यूट्यूब पेज भी बनाए, जो कि फ़र्स्ट पेज अगर आप मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी, जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था. ऑब्वियसली वर्क नहीं किया. फिर आई थिंक 2 साल बाद एक और चैनल स्टार्ट किया. और मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो थोड़ा प्रेशर भी था कि नहीं तू पढ़ाई वापस स्टार्ट कर. डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट करूँगी. और मैंने बुक्स भी ख़रीद ली थी. एंड देन मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि तू अभी इतने साल से अगर ट्राई कर रही है तो एक लास्ट ट्राई कर ले ब्यूटी से रिलेटेड. क्योंकि मेरे को हमेशा से ब्यूटी एंड स्किन केयर में इंटरेस्ट था. एंड मेरी कज़न्स वगैरह मेरे से पूछती रहती थी हमेशा कि मेकअप के बारे में, कौन से प्रोडक्ट ख़रीदने हैं, कैसे क्या. और मेरे को अच्छा भी लगता था दूसरों पे मेकअप वेकअप करना. तो फिर उन्होंने कहा कि तू एक बार मेकअप पे ट्राई कर. और मेरा भी यही था कि ठीक है एक बार लास्ट ट्राई कर देती हूँ. इतना अगर टाइम दे ही दिया, एक गोल सेट किया या फिर एक अपने माइंड में ही था कि मैं 30 वीडियोस अपलोड करूँगी. 30 में से अगर कोई चल गया तो ठीक है, नहीं उससे आगे मेरे से नहीं होगा. तो ठीक है मैंने ट्राई किया. एंड 30 में से जो 27वां वीडियो था वो वायरल चला गया. एंड वायरल इतना गया, अभी उस पर करंटली 108 मिलियन व्यूज़ हैं. उसी ने मोनेटाइज भी किया, 25,000 प्लस सब्सक्राइबर भी आए. उसी से मोस्ट जो मेरी अर्निंग है चैनल पे उसी से आई है. एंड या इस तरीके से मैं वापस कंटेंट क्रिएशन ऑलमोस्ट क्विट करके वापस कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया. ओके, तो अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट पेमेंट की. आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट डे की 15 रुपये जो यूट्यूब स्टूडियो में बताते हैं उसमें रेवेन्यू में ऐड हुए थे. बहुत खुश हुई थी ये देखकर क्योंकि यूट्यूब से ये मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी. मेरे कुछ ऐसे एड्रेस में, एडसेंस में प्रॉब्लम हो गई थी. तो आई थिंक मेरा दिसंबर तक हो गया था मोनेटाइज. तो बट आई थिंक उस एड्रेस की वजह से मे बी जनवरी या फेब तक प्रॉब्लम आई. बट आप देख सकते हैं कि फेब में फर्स्ट पेमेंट था $818. मार्च में था वो $1,015.
समथिंग एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं देखे हैं, कि शायद ये $818 मेरे को रिसीव हुआ था या ये मिस हो गया था, या 1000 वाला रिसीव हुआ था। ऑब्वियसली इनमें से टैक्स माइनस होता है, एंड जो मार्च में था वो टैक्स बहुत ज़्यादा माइनस किया था। पहली पेमेंट आई थिंक अराउंड 90K और समथिंग थी, 80 to 90K, एंड वो बहुत लाइक बड़ा अमाउंट होता है ऑनेस्टली। उस टाइम भी था, अभी भी है, बिकॉज मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, एंड 90,000 बहुत बड़ी चीज़ है। एंड खासकर जब कंटेंट क्रिएशन से आपका पूरा विश्वास उठ गया हो, तब 90 मतलब 80 to 90K। सो ये मेरा फर्स्ट पेमेंट था। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस वीडियो के जो टाइटल और थंबनेल है, हाउ आई मेड ओवर 7.5 लाख प्लस इन माई फर्स्ट ईयर ऑन यूट्यूब। सो जो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ वो था 6 अक्टूबर 2025 को। एंड यूट्यूब आपको एक ऐसा कुछ सेंड वेंड करता है कि हाँ, कंग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका, ये वो। तो मैंने पोस्ट भी की थी अपने चैनल पे, एंड ऑब्वियसली मैंने उसी दिन रेवेन्यू चेक किया था, वो 7.5 लाख प्लस था। मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, मेरी सिस्टर एंड मेरी मम्मी को, बिकॉज लाइक ह्यूज अमाउंट फॉर मी एटलीस्ट। तो मैं बहुत खुश थी, मैंने सबको बताया, एंड मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, बिकॉज मैं उस टाइम तो नहीं, स्क्रीनशॉट शायद मैंने अपने खुद के लिए ही लिया था। उसके 1 और 2 महीने बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सोचना कि नहीं, मेरे को इस पे वीडियो बनाना है, या मेरे को मे बी सेकेंड चैनल स्टार्ट करना है। तो मैंने स्क्रीनशॉट वो रखा था, बट आई डोंट नो, अभी मेरे को नहीं, गैलरी में आई कांट फाइंड दैट एसेस। सो मैंने अभी का स्क्रीनशॉट रीसेंट, जो कि इसमें टोटल अर्निंग 8,31,000 है। और जब मैं ये वीडियो बनाने का सोच भी रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थंबनेल पर 8 लाख ही लिखूं, बिकॉज जो मोनेटाइजेशन ईयर है फेब 2025 से फेब 2026, उसमें 8 लाख प्लस की अर्निंग हो गई थी। यू कैन सी कि अभी की टोटल अर्निंग 8,31,000 है। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, वही ईयर रखते हैं जब से मैंने स्टार्ट भी किया मोनेटाइज एंड वो सब हुआ। तो उसमें थी 7.5 लाख प्लस, और अभी है 8,31,000। अब इसमें मैंने ब्रांड कोलैबोरेशन से जो भी मेरे को अर्निंग हुई है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मेन है व्यूज से, और यूट्यूब का जो अफिलिएट लिंक वाला प्रोग्राम है, उन दोनों का यूट्यूब ही पे करता है एडसेंस में। गाइस, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ट्राई किया प्रोफेशनल बनने का, बट बीच में कोई लिटरली मीटर वाले आ गए थे, तो मेरे को जाना पड़ा। एंड आई थिंक अभी सनलाइट भी, सनसेट हो रहा है, सनसेट नहीं है, एक बादलों के पीछे चले गए हैं सूर्यदेव, whatever. So अब हम बात करते हैं। There are 3 main ways to earn on YouTube. First is from views, second is affiliate link, and third is brand collab. मेरी मोस्टली अर्निंग व्यूज से ही आई है, क्योंकि एक ये भी है कि मैं शॉर्ट्स ही क्रिएट करती थी, मैंने कभी लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं किया। एक किया था, 400 व्यूज़ आए थे उसमें, whatever. तो मेरी स्टार्टिंग में जो ऑडियंस थी वो US, ब्राज़ील, मेक्सिको ऐसी कंट्रीज से थी। तो इन कंट्रीज़ का CPM हाई होता है, इन कंट्रीज से आपका व्यूज़ आते हैं, तो आपको आपकी अर्निंग भी हाई होती है। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को कोई ब्रांड कॉलैब के लिए अप्रोच नहीं कर रहा था, या मैं इन्फ्लुएंसर जैसा फील नहीं हो रहा था, PR VR रिसीव नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब थोड़ा सा ऐसे इंडियन ऑडियंस टाइप का कंटेंट अपलोड करूँगी। और मैंने किया, मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम एक हिंदी सॉन्ग पे वीडियो अपलोड किया था, तो कॉमेंट्स भी आए थे कि आई यू इंडियन, यू फ्रॉम इंडिया एंड वट एवर। बट जो मेरी अर्निंग है, और इंडियन ऑडियंस आई, और जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। बट ऐसा नहीं, उसके बाद मेरे को ऑब्वियसली ब्रांड डील्स आई। सो मैं फर्स्ट वे व्यू से, मेरी मोस्टली इनकम व्यू से ही हुई है। सेकंड है अफिलिएट लिंक्स। अब ये 2024 के आसपास आई थिंक हुआ था लॉन्च, 2023 में हुआ था, आई डोंट थिंक इंडिया में हुआ था, बाहर वाली कंट्रीज़ में, फिर इंडिया में, फिर सब्सक्राइबर क्राइटेरिया कुछ 25, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऑनेस्टली, बट ज़्यादा था, देन 500 तक हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या था कि ये कम स्ट्रिक्ट था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, मे बी अभी रिसेंटली ये है कि करंट ये सिचुएशन है कि आप किसी में भी, मोस्टली मैं सब वीडियोस में टैग नहीं कर पाती प्रोडक्ट्स, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। और म्यूज़िक का जब कॉपीराइट होगा तो उसमें आप टैग नहीं कर सकते। अभी मेरी अर्निंग आई थिंक अफिलिएट लिंक से इतनी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में बहुत अमाउंट था, बट अभी क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ वीडियो मैं वॉइस ओवर नहीं करती, तो मेरे को म्यूज़िक यूज़ करना होता है, तो उस पर कॉपीराइट हो जाता है, तो आप टैग नहीं कर सकते।
बट ये जो फीचर है, ऐसा नहीं है कि ये फीचर बेकार है। ऑनेस्टली ये फीचर जो लोग वॉइस ओवर करते हैं और म्यूज़िक वो रॉयल्टी फ्री वाला या कॉपीराइट फ्री वाला यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा फीचर है। ओके, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो मेरी रील है वो है ब्लू हेवन लिप ग्लॉस के लिए मैंने बनाई थी। मेरे को कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं था, मेरे को जेन्युइनली अच्छी लगी तो मैंने बनाई। इस पर 3.5 मिलियन व्यू है और इसका जो म्यूज़िक है इस पर कॉपीराइट नहीं हुआ। तो मैंने इस ग्लॉस को टैग किया। अभी मेरे को खुद को ये लाइक शौक लगा जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मैं ऐसे कुछ एनालिटिक्स चेक कर रही थी यूट्यूब स्टूडियो में। तब मेरे को पता चला कि इस मेरे शॉर्ट्स से ब्लू हेवन को अकॉर्डिंग टू यूट्यूब स्टूडियो 14 लाख के सेल्स जनरेट हुए हैं इस सिंगल वीडियो से। आई थिंक विच इज़ इनसेन। एंड देन मेरे को लगा कि मे बी नहीं, बट मैंने फिर इसका रेवेन्यू चेक किया जो कि 86,000 है। उसमें से जो 2,000 है वो व्यूज़ से है एंड 84,000 अफिलिएट लिंक से है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अफिलिएट लिंक बहुत यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो वॉइस ओवर करते हैं। देन इसमें एक और ये भी था कि यूजुअली जो ये फ्लिपकार्ट मिंत्रा नायका होते हैं ये प्रॉमिस करते हैं 10 to 11% का कमीशन। एंड देन अगर आप मैथ लगाएं तो 14 लाख का 84,000 10 to 11% कमीशन नहीं होगा। तब मेरे को लगा कि या तो ये कंपनी वाले मेरे को कमीशन सही नहीं दे रहे या फिर मे बी सेल्स इतने नहीं जनरेट हुए। देन मैं जाके देखा कि उस वीडियो में मैंने फ्लिपकार्ट और नायका दोनों से इस प्रोडक्ट को टैग किया। एंड फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट लाइक अलग अलग प्रोडक्ट्स पे में भी अलग अलग होता है, बट इस लिप ग्लॉस पे 5% ही कमीशन दे रहा है। तो अगर 84,000 मेरे को कमीशन से मिले हैं तो 14 लाख के आसपास ऑब्वियसली सेल्स जनरेट हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ब्लू हेवन, आई थिंक यू शुड स्पॉन्सर मी एनीवे व्हाटएवर। बट 14 लाख आई थिंक ये अमाउंट इनसेन है। तो अफिलिएट लिंक बहुत अच्छा फीचर हो सकता है अगर आप म्यूज़िक यूज़ नहीं करते अपने शॉर्ट्स में। थर्ड है ब्रांड डील्स। अब जैसे कि मैंने बोला कि पहले तो मेरे को कोई ऐसे ब्रांड डील्स इतने नहीं आई, धीरे धीरे आई। मेरी फर्स्ट ब्रांड डील जो एक अच्छा ब्रांड था मेरे को याद है वो लिटिल बॉक्स से था। रिसेंटली लैक में और पैक के साथ मैंने काम किया है, वो भी अच्छा था। तो या ब्रांड कोलैबोरेशन से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, बट आई थिंक ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आपको एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है एंड उसके बाद आपकी अर्निंग अच्छी होती है। अभी आते हैं इस टॉपिक पे कि मेरी अर्निंग ड्रॉप कैसे हुई, जो कि हुई है अक्टूबर 2025 में ही 7.5 लाख प्लस हो गया, तो अभी 8 लाख और 31,000 ही कैसे है। तो उसका मैं रीजंस बताती हूँ ये कि जनवरी तक सब ठीक था। आई थिंक जो जनवरी का पेमेंट था वो 63,000 के आसपास था। बट मैं जोधपुर हूँ, मैं जोधपुर हूँ। सो बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली लाइक नवंबर में। देन हम वापस गए, कुछ फंक्शन था फैमिली में, देन वापस आए, उसके बाद फ्लैट चेंज करना पड़ा। तो मैं बहुत इनएक्टिव हो गई थी चैनल पे, ये एक रीज़न है अर्निंग ड्रॉप होने का। और दूसरा रीज़न है ऑब्वियसली मेरा मन भी नहीं था इतना वीडियोस डालने का फॉर सम रीज़न। अभी बात करते हैं फाइनल टॉपिक पर, वाई आई स्टार्टेड सेकेंड चैनल व्हेन आई वाज ऑलरेडी अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट वन और फ्रॉम हरी अप वर्षा। कई सारे रीज़न्स है। फर्स्ट ये है कि अब मेरे को ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, बट मेरे को कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है। मेरे को ये था कि मैं ब्यूटी या स्किन केयर के रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहती हूँ, बट पूरी लाइफ के लिए ये नहीं। पूरी लाइफ शायद ज़्यादा लंबा हो जाए, बट हर दिन या हर बार मेरे को वीडियो इसी से रिलेटेड या अभी कैसे वायरल जाना है ये वो नहीं सोचना था। क्योंकि आई थिंक ये जो चैनल था, अगेन ये मेरा होप था कंटेंट क्रिएशन में। एंड अभी मेरे को 1 साल के बाद ये लग रहा है कि अर्निंग्स भी अच्छी है, सब अच्छा है, बट आई डोंट नो, वो एक मे बी सेटिस्फिकेशन बोलो या फिर एक तरीके से मेरे को ये लग रहा है कि मे बी मैं जितना वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ या जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ वो मे बी मैं इस चैनल के थ्रू नहीं कर सकती या मैं कर नहीं रही हूँ। मेरे को ये था कि मेरे को सेकेंड चैनल स्टार्ट करना है, उस मे बी सिर्फ लॉन्ग वीडियोज़ के लिए, या इस चैनल पे मैं वो पोस्ट करूँगी वो जो मेरे को जेन्युइनली एक तो देखना पसंद हो और जितना हो सके मोर वैल्यूबल और मोर इन्फॉर्मेटिव। मेरे को पर्सनली किसी भी टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानना
पसंद है, और शॉर्ट्स में वो करना मुश्किल है। कंटेंट क्रिएशन में मैं 5 साल से हूँ, सो मैंने बहुत सारी आई थिंक मिस्टेक की हैं, उनसे सीखा भी है। एंड आई थिंक अभी हाई टाइम है यूट्यूब स्टार्ट करने का, या बहुत सारे लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं वो मिस्टेक्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने की है। तो आई थिंक अगर किसी को हेल्प हो, मेरे को क्या क्या इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आई है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही नहीं बनाऊंगी, बट लाइक ब्यूटी के ट्यूटोरियल्स, स्किन केयर। बट उसके साथ मेरा यही है कि अगर मैं कोई ब्यूटी का ट्यूटोरियल अपलोड करती हूँ, तो मैं ऐसे वीडियोस भी बनाऊँ कि ब्यूटी वर्ल्ड की रियलिटी क्या है, या जब मैंने ब्यूटी वर्ल्ड में एंटर किया था तो जो इन्फ्लुएंस है एक तरीके से सोशल मीडिया का, वो कैसे, उससे कैसे मेरे को नुकसान हुआ, कैसे जो टीनेज गर्ल्स हैं या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकती है। बहुत सारे लाइक जो ट्रेंड्स हो रहे हैं इंस्टा पे, किसी भी बारे में डेप्थ में वैल्यूबल और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं बहुत ही आई थिंक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कोई कॉन्फिडेंट वाली नहीं हूँ, मैं कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं कैमरा पे आके ऐसे यैपिंग नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे में वो टैलेंट ही नहीं है। और उसके कुछ और रीजंस भी हैं, मेरे में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आई थिंक सबको होती है। तो मैं एक नॉर्मल लाइक 22 ईयर्स ओल्ड इंडियन गर्ल हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं शेयर भी करना चाहती हूँ, और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कैसे करना है। आई थिंक मे बी अगर मैं कर पाई, वीडियोस आगे बना पाई, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पता नहीं कितनी लड़कियाँ मेरे से कनेक्ट हो जाएगी इंस्टेंटली, बट आई थिंक अगर थोड़ी सी भी एक कम्युनिटी होती है तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है कि मेरे को जो इंटरेस्ट आएगा, मेरे को जो टॉपिक्स लगेंगे जिन पे बात करनी चाहिए, उन पे करूँगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वीडियो के लिए यही है कि मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और उनको मैं ख़त्म करने के लिए क्या क्या करूँगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन से, ब्यूटी से, स्किन केयर से रिलेटेड, या फिर अगर आप कर रहे हो अभी कंटेंट क्रिएशन, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क वट एवर लाइक क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरा यही पेज है, मैंने इससे पहले भी कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरा इंस्टाग्राम भी है इसी सेम कमॉन वर्षा हैंडल से, वो भी आई थिंक अच्छा कर रहा है। सो या मैं अगर हेल्प कर पाई, I'll definitely like answer your questions. So thank you so much.